और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बंगाल रेल हादसे पर बिहार में सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने पीएम मोदी का इस्तीफा मांगा है और कहा कि इस सरकार में बार बार रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं। नई तकनीक सिर्फ कमाई के उद्देश्य से लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने भी कहा कि रेल हादसे की जिम्मेवारी पीएम या रेल मंत्री ले। इस पर बीजेपी नेता नवल किशोर ने कहा कि दुर्घटना पर आरोप प्रत्यारोप सही नहीं है, घटना की जांच होगी, आगे ऐसी घटना नहीं हो, सरकार ये कोशिश करेगी। सारा संपत्ति को बेच दिया तो जो बिजनेस करेगा वो तो किसी तरह कुछ न कुछ कमाने के लिए धंधा करेगा। नया तकनीक भी लाया जा रहा है तो अपने फायदे के लिए लाया जा रहा है। इसलिए मोदी सरकार को इस पर माने शीघ्र विचार करना चाहिए और अपने इस्तीफा दे देना चाहिए प्रधानमंत्री पद से कि बार बार रेल हादसा हो रहा है, लोगों की जान जा रही है, तो निश्चित रूप से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जो हताहत हुए हैं उनको मेरी शोक संवेदना है और हम समझते हैं कि मंत्रालय इस पर पूरी तरह से जांच करके प्रतिवेदन करेगी और जो भूलें हुई है वो दोहराया नहीं जाए, ये सरकार करेगी। मैं समझता हूँ ये रेलवे की प्रशासनिक भूल का नतीजा है और इसकी जवाबदेही तो तय होनी चाहिए, चाहे प्रधानमंत्री जवाबदेही ले या उनके रेल मंत्री जवाबदेही ले। इसका लिपापोती अगर होगा तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी घटना है। लोगों को असुरक्षा का भाव रहेगा, यात्री ट्रेन में चढ़ने से पहले 4 वर्ष। राहुल गांधी के ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बताए जाने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही एक ब्लैक स्पॉट बन गया है और कांग्रेस के नेता विदेश जाकर देश को गाली देते हैं। कांग्रेस एक ब्लैक स्पॉट बन गया, इसलिए मैं कह रहा हूं कांग्रेस विदेशों में जाकर के उनके नेता देश को गाली देते और देश के लोकतंत्र को चुनाव के प्रारंभ से ही लोकतंत्र को गाली देना और बदनाम करने की कोशिश, जो दुनिया में सबसे पुराना लोकतंत्र है उसको सम्मान देने के बदले कांग्रेस के नेताओं ने अपमानित करने का काम किया है। पूर्णिया के नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव पूर्णिया कोट रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां यात्रियों के मूलभूत सुविधाओं को देखा। इस दौरान गंदगी को देखकर वो नाराज नजर आए। पप्पू यादव ने इसे लेकर स्टेशन मास्टर से भी बातचीत की और उन्हें जल्द ही गंदगी हटवाने का निर्देश दिया। पप्पू यादव ने कहा कि डीआरएम से बात हुई है और स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। कोर्ट स्टेशन जहां जनसेवा से लेके सबको यहां लाया गया और उस वक्त इतनी लंबी भीड़ होती है। डीसीएम साहब तो स्थिति इतनी बुरी है, मैं समझता हूं कि 2 काउंटर लोगों के लिए मौत है और जंगल, स्टेशन पर जंगल, और जिस रूम में आम आदमी की बैठने की व्यवस्था होना चाहिए वहाँ ठेकेदार की मोनोपोली देखिए और गंदगी ऐसी थी कि लोग बैठ नहीं सकते। तो इसीलिए मैंने अभी जस्ट डीआरएम साहब से बातचीत की है और मैंने कहा कि इमीडिएट 1 से 2 काउंटर बढ़ाइए और आगे शेड की व्यवस्था, और मैं कोशिश करूंगा कि आगे बहुत बड़े रूप में यहाँ पर एक यात्री ठहराव